ठीक है विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि आखिर ये जिस तरीके से डिसाइड हुआ कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये विभाग आएंगे और एलजी के अधिकार क्षेत्र में जो विभाग आएंगे उसको लेकर पहले बंटवारा कर दिया गया था। बावजूद इसके इस समय ये जो चीजें हो रही है और हमने कई बार ऐसी चीजें देखी है, जब अधिकार क्षेत्रों की बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि मसले बीच में उलझ कर रह जाते हैं। निश्चित बात है, यहाँ पर जिम्मेदारी सबकी बनती है। अगर हम एलजी साहब की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, सबको ये मद्देनजर रखनी पड़ेगी बात कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ, पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं है दिल्ली के पास। और ये नहीं है ऐसा कि केवल एक दिल्ली राजधानी जो है, राजधानी को पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला। आप विश्व में बड़े बड़े मुल्कों में चले जाइए, वहां पर भी पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला जो वहां की राजधानियां हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको उसी दायरे में काम करना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ जब तक तालमेल नहीं बिठाया जाएगा तब तक आप जो बेशुमार मुद्दे हैं, चुनौतियां जो सामने हैं दिल्ली के सामने, उसका समाधान कैसे निकाल पाएंगे। और ये तनातनी तो 2015 से चल रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली वासी इंतजार में बैठे हैं कि कब उनके अधूरे सपने पूरे होंगे। और ये बार बार आपके पास एक मिनट पहले आप पूरे विचार सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। यहाँ पर तनातनी की जो आपस की बात है, मैं एलजी साहब की बात कर रहा हूँ, और दिल्ली सरकार के बीच जो टकराव की बात है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एक आम आदमी क्या अपेक्षा करता है, अगर हम दिल्ली वासी की बात करें, वो अपेक्षा करता है कि यहाँ पर विकास की बात हो और आप दिल्ली को और आगे ले जाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिल्ली का नाम हो। निश्चित बात है, एक अच्छी शुरुआत करी है आम आदमी पार्टी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, देश के मेंटोर जो कार्यक्रम है उसकी हर एक मंच पे तारीफ होती है, और मैं खुद बतौर पत्रकार तारीफ करता हूं। और सबसे बड़ी बात है मुस्कान जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा था, हर एक चर्चा में मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं उस दौर का जिक्र करता हूं जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। वहां पर देखिए बड़े कम नेता हैं, ऐसे बहुत कम नेता हैं। आप किसी भी मुल्क में चल जाए जहां पर जो श्रेय लेने के लिए तो हर कोई आगे होड़ में आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विफलता के लिए बड़े कम नेताओं में उनका नाम शुमार होगा शीला दीक्षित का, जो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेती थी। वो कहती थी बक स्टॉप्स हियर एट माय ऑफिस। तो ये बातें नेताओं से ये अपेक्षा करी जाती है कि अगर आप श्रेय लेते हैं, विफलता के लिए भी आप तैयार रहें, तभी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे आप अपनी जनता को, अपनी आवाम को। और यहाँ पर जो अब जब तक एक मंच पे बैठेंगे नहीं, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। एक तरफ बिल्कुल दिल्ली सरकार जब बोलती है, वो दलील देती है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की बात करें और शिक्षा की बात करें और स्वास्थ्य की बात करें, तो वो सारे अधिकार दिल्ली सरकार के तहत आते हैं, उनके अधीन है। और यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात करें, पुलिस की बात करें, वो सब एलजी के अधीन है। तो यहाँ पर अगर कोई किसी बात की आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा और आपस में उसको कहें मतभेद हैं या कुछ ऐसी बातें जब तक एक मंच पे नहीं बैठेंगे, वो कैसे दूर हो पाएंगी। तो यहाँ पर कोरोना करना चाहूंगा, कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, ये तो किसी की देन नहीं है। वहां पर भी बड़ी अजीब सी बात सुनने में आती थी, ये कि ये कोई ये तो है नहीं कि आप नरेंद्र मोदी की देन है कोरोना। ये तो एकाएक सर पे सदी की सबसे बड़ी महामारी जब आई और लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी, वहां पर भी तालमेल के अभाव के कारण नुकसान किसका हुआ? एक आम आदमी का। प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए, लंबे सफर पर निकल गया। अब कहीं भी किसी भी राज्य सरकारों की बात करें, और वहां पर आपस में तालमेल नहीं था, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे। और उसमें क्या सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी? समय की पुकार ये थी कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे और उनके लिए वही व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आपस में तालमेल का अभाव था, और जिसके कारण प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया पलायन करने के लिए। गर्भवती महिलाएं, सोच के देखिए आप, कितना दिल दहल जाता है सोच के। गर्भवती महिलाएं लंबे सफर पर निकल गई और जो उनके बैग थे वो ट्रॉली का काम कर रहे थे। तो ये सोचने की बात है कि वहां पर भी राजनीति ने थमने का नाम नहीं लिया, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, जिसके कारण आपने देखा कि जब दूसरी कोरोना की लहर आई, जब कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, वहां पर लाशों के अंबार लग गए थे। कब्रिस्तान, शमशान घाटों में लंबी कतारें थी, वहां पर इंतजार करना पड़ता था। बड़े कम परिवार होंगे जिनके घर में
कोई जान मान का नुकसान ना हो। ठीक है विपिन जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। ढिल्लो साहब, मैं जनाब एक मिनट, जनाब एक सेकंड, अगर आप पूरे विचार सुने, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हम लोग संतुलित होकर बात करते हैं। हम लोग किसी पे आपका ये मैं आम आदमी पार्टी है उसकी बात नहीं कर रहा। हम लोग बात कर रहे हैं कि आपस में जब तनातनी की बात आ जाती है, नौबत आ जाती है, बिल्कुल। वो कैसे उस समस्या से, कैसे उससे निजात पाया जाए, कैसे बाहर निकला जाए, ताकि हमारा जो ध्यान केंद्रित हो पाए जनता के मुद्दों पर। और यहाँ पर अमूमन यही देखा जाता है पिछले कई वर्षों से। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी गलती है या केंद्र सरकार की। यहाँ पर अगर पेच फंसा हुआ है तो उसका समस्या का समाधान तो निकालना चाहिए। वो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? आम आदमी तो आएगा नहीं। आम आदमी ने तो अपनी भूमिका निभा दी। जब लोकतंत्र के महापर्व में, चुनावों में उसने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। और आपकी सरकार को मैं तो बिल्कुल तारीफ करता हूं। 2 बारी अगर प्रचंड बहुमत आपकी सरकार को मिला है, आम आदमी पार्टी सरकार को, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। उनको आपकी नीतियां पसंद आई और उन्होंने आपको स्वीकार करा। तो यहां पर अगर पेच फंसा हुआ है, एलजी साहब के साथ आपकी टकरार थमने का नाम नहीं ले रही, तो यहाँ पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर दोनों को एक मंच पर बैठना पड़ेगा और तभी आप समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। और केजरीवाल साहब ने तो बिल्कुल अपना रवैया साफ करा था जब उन्होंने कार्यभार संभाला। वीके सक्सेना साहब ने तो वहां पर उन्होंने बोला था मिलजुल के काम करेंगे, दिल्ली को आगे बढ़ा के ले जाएंगे।